इंस्टाग्राम, आईजी, ग्राम, इंस्टा। जब बात होती है बेसिक वीडियोस और नॉर्मल फोटोज की, तब इंस्टाग्राम वर्ल्ड में नंबर 1 पे स्टैंड करती है। बट हर स्टोरी और हर वीडियो की एक डेफिनेशन होती है जिसे कहते हैं कैप्शन। अगर उसका लिटिल मीनिंग जाए हम डिक्शनरी पे, तो उसमें लिखा होता है शॉर्ट टेक्स्ट दैट डिफाइंस दैट डिस्क्राइब्स अ पिक्चर। बट क्या हम ये बात फॉलो करते हैं? आज हम कुछ ऐसे प्राइम एग्जांपल्स देखेंगे। प्राइम एग्जांपल्स क्या, आज हम सारे ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो बिल्कुल भी कैप्शन का मीनिंग नहीं जानेंगे। हम कैप्शन फॉलो करेंगे और स्टोरी। हम किसी की स्पेलिंग मिस्टेक्स पे नहीं जाएंगे कि नहीं। और मैं आज प्रूफ करके दिखाऊंगा क्यों इंस्टाग्राम बायोस और कैप्शंस बिल्कुल भी मैच नहीं करते तुम्हारी असली रियल पर्सनालिटी को, जो इंसान को लिटरली डिल्यूजनल बनाने पे तुले हुए हैं। अगर कैप्शन को डिस्क्राइब किया जाए अलग अलग कैटेगरीज में, तो थोड़ी बहुत कैटेगरीज बनती है। सबसे पहली मोटिवेशनल कैप्शंस, दूसरी होती है अकड़ वाली कैप्शंस, तीसरी होती है किसी डिफरेंट लैंग्वेज वाली कैप्शंस, और चौथी होती है जो कुछ भी लिखा होता है। और हर कैप्शन का एक स्पेशल चीज होती है। अगर वो कोई ग्रुप फोटो होती है, सिंगल फोटो शूट होता है जो कोई वॉनबी मॉडल बनवाता है, तो उसके नीचे हमेशा क्रेडिट्स लिखे होते हैं, तो उसका भी एक अलग टाइप का होता है, उसको भी डिफाइन करेंगे हम। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैप्शन के साथ। वो है हमारी पहली क्राइटेरिया, मोटिवेशनल। आज हम मोटिवेशनल पहले कैप्शन की बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहेगा। आज का पहला, बी ऑनेस्ट। हो जाओ ऑनेस्ट, मत खिंचा फोटो प्लीज। डेज एंड कंफ्यूज्ड, पेरेंट्स से बात कर, मदर से बात कर। इसका ये सॉल्यूशन थोड़ी है कि बाहर मेट्रो के सामने स्टेयर केस पे दूसरों का रास्ता रोक के दोस्त का फोटो खिंचाएगा। इट वॉज द पॉसिबिलिटी ऑफ डार्कनेस दैट मेड द डे सीम सो ब्राइट। अपना को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा है? फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है। लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। क्या क्रिएट कर रहा है इसी फोटो के साथ तू अंधेरे में रात को? है इमेजिन कोई आके इस समय रात को लाइट खोल दे, जिस वे में इसका ऐसा पकड़ के फेंक जाएगा ना मोबाइल, कभी रिपेयर नहीं होने वाला वापस। टेम्पररी तो डिलीट कर दे, 2 महीने हो चुके हैं। आई एम नॉट सिंगल। आई एम नॉट टेकन। आई एम सिंपली ऑन रिजर्व हु डिजर्व्स माई हार्ट। No one is born ugly or unworthy. We are just living in a judgmental society. जाला यूनी में से जो जरा सी चू भी कर दो ना क्या अगेंस्ट, जाके फेमिनिज्म के नारे लगाएंगे पूरी सड़क पे। और अगर जजमेंटल सोसाइटी है तो एडिट क्यों की ये फोटो? हाँ, इतना क्या फर्क पड़ रहा है? यू आर ऑलवेज वेलकम अंडर माई अम्ब्रेला। ट्रस्ट मी, कोई गरीब आएगा ना इसके नीचे भाव भी नहीं देगी, बोलेगी तो छुट्टा नहीं आगे बढ़। लुक्स डोंट मैटर बट योर कैरेक्टर मैटर। एक और कॉन्ट्रडिक्शन, तो चुईया क्यों बना हुआ है स्नैपचैट पे और उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है? बीस्ट इनसाइड मी इज गेटिंग अप। खाजा हमें रुक क्यों रहा है? शुरू कर दे कैनिबलिज्म का कल्चर इंडिया में भी। लाइफ इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज नॉट लिमिटेशन। बेटा असली केटीएम का मालिक आ गया ना। इसने टच किया। अब हम सेकंड क्राइटेरिया पे चलते हैं जिसका नाम है अकड़ वाली कैप्शंस। टेल मी व्हाट डिड यू सी इन माय आईज? अंधेरा, काला कुआं, ब्लैक होल दिखाया मुझे इसके अंदर। Cause baby, black is lobe. Love, 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 lobe. It's okay if you don't like me. Not everyone has a good taste. समझे तुम इसका मीनिंग? देखो दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, 7 बिलियन जो पॉपुलेशन है अर्थ की, उनका टेस्ट अच्छा नहीं है फेस में, ठीक है? Until unless तुम इस इंसान को पसंद नहीं करोगे, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आने देंगे, तुम्हारा टेस्ट अब डिफाइन नहीं होगा। God is really creative. I mean, just look at me. समझ रहे हो तुम अथीस? ये तुम लोगों के लिए भगवान एग्जिस्ट करते हैं। प्रूफ ये इंसान प्रूफ है। लोकेशन तो देखो, द स्वैग। इंडिया को आज तक द का टाइटल नहीं मिला है। द इंडिया नहीं होता, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है ना, वैसे द स्वैग होता है। यस, आई हैव एन एटीट्यूड विद कंडीशंस अप्लाई। साडा वखड़ा स्वैग। एलेक्स इससे कहते हैं अकड़। पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, तुम सब में किस चीज की अकड़ है? अगर तुम्हारी लोकेशन में अकड़ नहीं है, इसकी लोकेशन देख रहे हो, माई लाइफ, माई रूल्स, माई स्टाइल, एटीट्यूड। Because they were asking for this. नहीं मांगा था उन्होंने, ट्रस्ट में नहीं मांगा था, फर्क भी नहीं पड़ रहा किसी को यहाँ पे। Yes, I'm smiling, but you are not the reason anymore. समझे? तुमसे बात कर रहा हूं मैं, तुमसे। अब उसको जरूरत नहीं तुम्हारी, ठीक है? वो खुश रह सकती है, उसको हक दो उसका, ठीक है? What others think of me is none of my business. बता दे रहे हो तुम्हें, तुम कुछ ही बोलो से फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्रस्ट में, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तीसरी आती है डिफरेंट लैंग्वेज वाली कैप्शंस, जिनके प्राइम 3 एग्जांपल्स होते हैं।
स्पेनिश और फ्रेंच। क्या तुमने कभी वो लैंग्वेज पढ़ी? नहीं क्या तुम कभी फ्यूचर में लैंग्वेज पढ़ोगे? नहीं क्या तुम्हें अभी पढ़ने का ही मन है? नहीं बट तुम्हें वो कैप्शन जरूर डालनी है और उसका मीनिंग हर कोई सी ट्रांसलेशन में जाके दबाता है। जैसे लव ये एनोयर ब्राइस फ्रॉइड hermosa para ver difícil tú es un traudans में वे फ्रांस। मैंने कहा था ना। अब हमारी चौथी कैटेगरी जिसमें कुछ भी लिखा होता है, तो उसके भी कुछ सब पार्ट्स है। प्यार का इजहार, नफरत जताना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना, क्रेडिट्स दे देना। ट्रेडिशनल डे, ओह योर स्काईज इन टू आईज, आई हैव बिकम स्टार्स। Shall I be your रणवीर in this world full of रणबीर? पागल हो गया क्या तुम? कभी कभार लोग आउट ऑफ कैप्शन चले आते हैं, तो वो फोटो तो डालते हैं बट हमेशा एक ही बहाना बनाते हैं, बस आउट ऑफ कैप्शन है। तो तुम उसके लिए बस वहां पे कुछ नहीं कर सकते, बस एंटर दबा दे करो, ठीक है? फोटो अपने आप आ जाएगी बिना किसी कैप्शन के। तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं कि हम आउट ऑफ कैप्शन है। एग्जाम्पल्स, आई एम आउट ऑफ कैप्शन, आई एम रियली आउट ऑफ कैप्शन, सिंस आई हैव टेकन इट माई सेल्फ, आई डोंट इवन हैव एनीवन टू टैग हियर, सॉरी just didn't feel like keeping the space empty. Tell me a funny caption for this picture. I have no captions to write. I am just posting this pic because I like it. तो पोस्ट कर दो ना बिना किसी कैप्शन के, हटा दो उस एरिया को। प्यार का इजहार ऑनलाइन होता है आजकल, तुम फेस टू फेस नहीं बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, ऐसे नहीं होता है प्यार का इजहार, ठीक है? मैं ऑनलाइन एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना होगा। जिंदगी में आपकी अहमियत हमको बता नहीं सकते। 4 years with total of 2013840 seconds. 20,13,840 seconds. Maths. बेबी Heartfelt wishes to the most important and cutest. और टैग आखिरी में, गिविंग क्रेडिट वेयर इज ड्यू। ये कहीं हो ना हो इस दुनिया में, इंस्टाग्राम की कैप्शन क्रेडिट्स में जरूर होता है। रही बात कैप्शन क्रेडिट्स की, तो ये बताना जरूरी है, मेरा दोस्त कुछ हो ना हो, मेरी दोस्त जिंदगी कुछ कर ना रही हो, वो पार्ट टाइम ऑथर जरूर है, ठीक है? वो पार्ट टाइम पोएट्स है, वो तुम्हारे सबसे बेस्ट कैप्शन लिखते हैं, सबसे मोटिवेशनल, सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल, सबसे ज्यादा एटीट्यूड वाले, वो लिखना बहुत जरूरी है। क्या ये सीसी क्लिक क्रेडिट्स वाले असली फोटोग्राफर्स है, प्रोफेशनल? नहीं। क्या ये शादी वाले फोटोग्राफर्स है? नहीं। ये वही है जो दोस्तों का कैमरा लेके अपनी बेस्ट फोटोग्राफी स्किल्स दिखाते हैं और उसको 100 बार एडिट करते हैं ताकि दोस्त अच्छा दिख सके और इंस्टाग्राम पे जाए, 100 लाइक्स आए और बस। और क्या चाहिए? लड़कियों के लिए 1000 ऐसे। अब रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले की, तो वो प्यार के इजहार जितना छोटा नहीं लिखते, ठीक है? प्यार का इजहार बहुत छोटा है कंपैरेटिवली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैक्सिमम कैपेसिटी होल्ड करना चाहते हैं, उनको बताना होता है कि वो है कौन असली में, ठीक है? साइबर बुलिंग, जेंडर, कल्चर क्या है, का रिलीजन क्या है, और एज अ वुमन मेरी राइट्स क्या है, ये सब इरेलेवेंट टॉपिक से बातें करते हैं जिनको सबको पता है। तुम पढ़ सकते हो आर्टिकल्स, बट नहीं, तुम्हें उसकी खूबसूरत सी फोटो चाहिए बट नीचे उसके अंदर बहुत बड़ी कैप्शन लिखी होगी, जिसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा जरूरी। वो पिक्चर विटनेस करनी पड़ेगी जिस कैप्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, बट उस बार एक ट्विस्ट है, कोई थॉट, कोई रेलेवेंसी नहीं है, बट इस बार एक बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार दिया हुआ है। अब आते हैं इंस्टाग्राम बायोस पे, जो बेसिकली बताती है कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, इनके पास ना रहने को घर है। खैर वो तो नहीं, हमारे यहाँ लोग इंस्टाग्राम कैप्शंस को भले सीरियसली ना ले या उनका मतलब ही ना समझे, बट लोग इंस्टाग्राम बायोस का मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, अपनी पूरी जिंदगी दास्तान रखने को तैयार हैं, बट इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करता। गॉडलेस। क्यों तुमको तुम्हारे दोस्त के अलावा कोई और फॉलो करे इंस्टाग्राम पे? क्या तुम फनी हो? क्या तुम टिकटॉक स्टार हो? क्या तुम यूट्यूबर हो? वो सब पता चलता है इंस्टाग्राम बायो पे। लेकिन इंस्टाग्राम बायो पे लोग इसे अपना डेटिंग सेशन ज्यादा मानते हैं। यहाँ पे लोग अपने बारे में सब कुछ बताना चाहते हैं। इसमें एक स्पेशल कैटेगरी जिसके बारे में किसी ने पूछा नहीं है बट डालना बहुत जरूरी है, बर्थडेज के भी अलग अलग तरीके होते हैं डिफाइन करने के। आइए उसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कैसे कैसे अलग अलग लोग अपनी बायोस को बताते हैं दूसरों के लिए। बॉर्न 16 मई, केक इमोजी और पटाखे, केक किल 3 सितंबर, थ्रोन ऑन अर्थ ऑन 8 नवंबर, विश मी ऑन 31 अगस्त। ये सब अलग अलग तरीके होते हैं बताने की मेरा बर्थडे कब है, इस दिन तुमको जरूर मुझे मैसेज करना है, इस दिन तुमको मेरे बारे में स्टोरी डालनी है कि भाई का बर्थडे, बहन का बर्थडे, और उसको लोग रीपोस्ट करेंगे स्टोरी में और स्टोरी की पूरी एक लाइन लग जाएगी ताकि दिखाने के लिए मेरे वेल विशर्स है। अब इनके इंस्टाग्राम बायोस पे आते हैं। ब्यूटीफुल डिजास्टर, खूबसूरत आपदा, लुकिंग द वर्ल्ड थ्रू कलर्ड ग्लासेस। ये होती ना बात, सब कुछ बता देना अपने बारे में। सिंगर, ठीक है। ऑल टाइम फूडी, तुम खाते हो, मैं नहीं खाता, ठीक है। तुम लोगों को खाना नहीं आता, मुझे खाना आता है। लिव इन स्टाइल, मोटिवेशन, क्रिकेट फैन एंड माही ऑल्सो। मैं WWE का फैन हूँ बट मुझे जॉन सीना पसंद है।
मैं पॉलिटिक्स का फैन हूँ बट मुझे मोदी पसंद। मैं मूवीज का फैन हूँ बट मुझे करण जौहर भी पसंद है। My name is Anish. Cake cutting. Age 14. All friends. God bless you. जब स्पेस बार का अधिक इस्तेमाल करते हो तो कुछ ऐसा बनता है। इसका अगर नाम देखा जाए, The One Boy. Boy meets Civil. जहां तक मुझे याद है इसका मतलब था Bad meets Civil. इसका नाम जानते हो? आदर्श। और आदर्श का मीनिंग पता है? एटीट्यूड, डैशिंग, एबिलिटी, रॉयल, सक्सेस, ह्यूमैनिटी, एबिलिटी। किस चीज की? रॉयल किस बात? सक्सेस कहाँ का? ह्यूमैनिटी किस बात की? हाइपर एक्टिव एटीट्यूड, वो तो खैर दिख ही रहा है। फिटनेस फ्रीक, तो एक्सरसाइज करना, जिम जाके हमें क्यों बता रहा है? लॉग इन अर्थ 5 ऐप। और सबसे खास एक और चीज होती है जब लोग अपनी स्पॉटिफाई की लिंक शेयर करते हैं, जैसे कि ये एक तरीके का प्रमोशन है, ठीक है? तुम जो गाने सुनते हो वो अच्छे नहीं है, ठीक है? मेरे को म्यूजिक का पैशन, तुम मेरी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट खोलो, इसे क्लिक करो और तुम्हें चलेगा असली गाने क्या होते हैं, ठीक है? इग्नोर मी वंस, नेवर क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस। ओके, तो ये है मेरी कुछ फाइनल टिप्स इंस्टाग्राम बायोस और कैप्शंस पे। अगर तुम्हें अच्छा इंस्टाग्राम बायो रखना है, अपना फूड, अपना मूड, अपना म्यूजिक स्टेटस, ये सब लोगों को पहले ही बता दो कि ये है। खाना बहुत खाता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट ये है, और अपना बर्थडे लिख दो। बहुत सारे स्टाइल्स है, केक मर्डर, थ्रोन ऑन, बॉन्ड, डायरेक्ट डेट, केक और पटाख। रही बात कैप्शंस की, तो कभी भी वो कैप्शन मत लिखना जो तुम्हारी फोटो से मैच करते हैं। ट्रेंड तभी फॉलो होगा। इंस्पिरेशनल कोट्स लिखो मेरे हिसाब से, वैसे कोट्स मत लिखो जो तुम्हें एटीट्यूड दिखाते हैं, ठीक है? तो इसी नोट पे अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब